जिम्बाब्वे और इंडिया का तीसरा T20 मैच होने जा रहा है और इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज जीत चुकी है। जैसा कि 2 लगातार मैच जीते हैं इंडिया ने। आपको क्या लगता है कि जो दूसरा मैच जीता है इंडिया ने, वो क्या मतलब कितना किस हद तक हम लोग एक्चुअली हमारे खिलाड़ियों की वो जीत है? क्या ये मैच इस तरह से खेला गया था जिस तरह से एक वर्ल्ड चैंपियन टीम खेलती है? हाँ, ईशान किशन चले, उन्होंने अच्छे 81 रन बनाए। तिलक वर्मा चले, उन्होंने कुछ अच्छे लंबे शॉट्स लगाए। हमारे ओपनर जोड़ी फिर एक बार जल्दी आउट हो गई। तो ये खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया टीम को भुगतना पड़ा। उसकी वजह से ये हम 219 बना पाए, अदरवाइज ये स्कोर काफ़ी बड़ा बन सकता था। वैभव सूर्यवंशी का खेलने का अंदाज वही है, उसने 8-9 बॉल पर 20 रन बना दिए और एक बड़ा स्कोर उसने नहीं बना पाया वो, लेकिन जितना खेला वो अच्छा था, नॉट बैड। मतलब हम कहेंगे कि कुछ बड़े शॉट्स हमको देखने को मिले, उस वजह से अचानक से वो जिम्बाब्वे की टीम प्रेशर में आ गई। तो अच्छे शॉट्स थे, लेकिन एक गलत गेंद पे फिर वो उनकी बॉल खड़ी हो गई और वो अपना कैच दे बैठे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामियाजा इंडियन टीम को भुगतना पड़ा। अगर हम बात करें कि इंडिया की टीम में अच्छी बल्लेबाजी किसने की, तो कल डेफिनेटली ईशान किशन का दिन था। मैन ऑफ द मैच भी रहे, 81 रन बनाए 44 बॉलों पर और 9 चौके और 2 छक्के लगाए ईशान किशन ने। अच्छी बैटिंग, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने फॉर्म को तलाश रहे हैं अभी। मतलब एक जो कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए उनकी बैटिंग में, वो नहीं दिखाई दिया है हमको। तिलक वर्मा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले हैं, बड़े शॉट्स खेले हैं। उन्होंने भी 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, 60 रन बनाए हैं 29 बॉल पर। एक अच्छा स्कोर उनके बैट से आया है और इस समय पर आना बहुत ज़रूरी था। रिंकू सिंह नहीं चले, रिंकू सिंह से बड़ी उम्मीद थी। रिंकू सिंह हालांकि तिलक वर्मा से पहले उतरे थे, लेकिन रिंकू सिंह नहीं चल पाए। भारत ने पहले बैटिंग की, हालांकि जिम्बाब्वे ने टॉस जीता था और पहले उसने बल्लेबाजी के लिए भारत को आमंत्रित किया और भारत ने अपने 219 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और जिम्बाब्वे उसको पूरा नहीं कर पाया और पिछले मैच की तरह वो इस मैच में भी मात्र 129 रन बना पाया। पिछले मैच में उसने 124 बनाए थे, 125 का लक्ष्य था। इस समय उसने 129 रन बनाए और सारी टीम ऑल आउट हो गई। और वो एक संघर्ष भी कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की टीम से दिखाई नहीं दिया। जिम्बाब्वे की टीम उतना अच्छा खेली नहीं जितनी उससे उम्मीद थी। जिम्बाब्वे की टीम में शुरुआत में कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, बेनेट ने डेफिनेटली कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन उसके अलावा उनको 2 जीवन दान भी मिले थे, जिस वजह से वो 32 रनों तक पहुंच गए। अदरवाइज यश ठाकुर के पहले ही ओवर में बेनेट का विकेट जा चुका था। ईशान किशन ने अपील नहीं की, उनके दस्तानों में बॉल गई। साफ दिख रहा था अल्ट्रा एज पे कि किनारा लगा था, बाहरी किनारा, लेकिन कोई अपील नहीं हुई, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया कीपर ने और वो अपील ना होने की वजह से बेनेट 32 रन मार सके। उसके अलावा एक कैच तिलक वर्मा से छूटा बेनेट का, एक बड़ा अहम विकेट था जिम्बाब्वे का। शायद जिम्बाब्वे को और जल्दी और पहले डोमिनेट किया जा सकता था, प्रेशर में लाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा और ईशान किशन की गलती से वो विकेट छूटा। ये हालांकि बहुत छोटा मैच है जिम्बाब्वे और इंडिया का। ये जो मैच है ये उतना बड़ा मैच नहीं है, लेकिन इंडिया से एक्सपेक्टेशन बहुत हैं। इतनी छोटी सी टीम के सामने इतनी बड़ी गलतियां करना, कहीं ना कहीं खामियाजा हमको बड़ी टीमों के सामने भुगतना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एंगल पर काम करने की ज़रूरत है, वाइड बॉल पर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है कि लगातार एक्स्ट्रा रन जो इंडिया की टीम देती है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। 20 ओवर के मैच में अगर आप 10-20 रन एक्स्ट्रा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बेनेट ने अच्छा खेला, फिर बर्ल ने थोड़ा संघर्ष किया, 20 रन बनाए। मरमानी ने जो है 24 रन खेले, विकेट कीपर थे, अच्छी बैटिंग की उन्होंने। 19 बॉल पर उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का मारा। तो मरुमनी की बैटिंग भी अच्छी थी। हाँ, स्ट्रगल कर रही है जिम्बाब्वे की टीम। सिकंदर रजा नहीं चले, इस बार भी वो 0 पे आउट हो गए। कप्तान है, बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर सके सिकंदर रजा। उनकी बॉल को टर्न नहीं मिल रहा है, उनको विकेट नहीं मिल रहे हैं। पहला ओवर लेकर आए थे और पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने उनको बुरी तरीके से धो दिया था। तो और शानदार 8 रन बनाए थे, 2 चौके मारे थे लगातार सिकंदर रजा को पहले ही ओवर में। फिर सिकंदर रजा तीसरा ओवर उन्होंने नहीं किया और उसके बदले उन्होंने
नगरवा को लेकर आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए। एक बार फिर वो कहीं ना कहीं अपने फॉर्म को तलाश कर रहे हैं और वो फॉर्म अभी तक अभिषेक शर्मा को मिला नहीं है। और अभिषेक शर्मा से उम्मीदें बहुत हैं इंडियन टीम को, क्योंकि जिस तरह के वो बैटर हैं, जिस तरह के हिटर हैं, वो एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ जाती हैं। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, क्या दोनों को एक साथ ओपनिंग के लिए आना चाहिए? ये भी एक प्रश्न है। दोनों एक ही तरह के बैट्समैन हैं, दोनों एक ही तरह से खेलते हैं, दोनों के खेलने का अंदाज एक ही है। वो बड़े शॉट्स लगाना चाहते हैं, बाउंड्रीज मारना चाहते हैं, मैक्सिमम मारना चाहते हैं। तो क्या दोनों हिटर को एक साथ भेजना सही है? हालांकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का कॉम्बिनेशन बहुत सही था। एक रुक कर खेलता था, संभल कर खेलता था और एक हिटिंग करता था। हालांकि वो कॉम्बिनेशन भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन अभी तक अभिषेक और शर्मा और वैभव सूर्यवंशी भी कहीं ना कहीं दोनों फॉर्म की तलाश में हैं। हालांकि पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 50 मारे, लेकिन वो 50 के बाद उनका कोई एक बड़ा जो पारी होनी चाहिए थी पहली इनिंग में, वो नहीं आई है। दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 20 रन बनाए, हालांकि बड़ा ही विस्फोटक पारी थी। 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने इस पारी में जड़ा और 20 रन आए मात्र 9 बॉलों पर। अगर वो 10-20 बॉल खेल जाते तो डेफिनेटली मैच का जो स्कोर कार्ड है कुछ और ही होता और डेफिनेटली जिम्बाब्वे और ज़्यादा स्ट्रगल करती। हालांकि ये एक बात और हमको कहनी होगी कि 17 ओवर तक ये मैच नहीं जाना चाहिए था। जिम्बाब्वे को ने जितने रन बनाए, जिम्बाब्वे ने 129 रन बनाए, उनके खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे थे और कोई भी सेटल नहीं हो पाया, बड़े रन नहीं बना पाया। लेकिन वो लोग 17 ओवर तक मैच को ले जा सके। 129 रन उन्होंने बनाए और ये 90 रन से भारत की एक बड़ी जीत है। देखिए, जिम्बाब्वे ना कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत मतलब ऐसी टीम नहीं है, डिफिकल्ट टीम नहीं है जिसके सामने इंडिया कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई बहुत बड़ी चुनौती इंडिया के लिए है। हालांकि उनका होम ग्राउंड है, हरारे में ही तीनों मैच होने हैं। आज भी जो मैच है 4:30 बजे से हरारे में है। अगेन हरारे की जो पिच है वो बहुत ही बॉलर फ्रेंडली पिच है। उस पिच पर 219 रन का स्कोर आना बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस पिच पर 150 से लेके 175 रन का स्कोर जो है बहुत अच्छा माना जाता है। इसको आदमी होल्ड कर सकता है, यहाँ पर आदमी एक कंपटीशन दे सकता है, सामने वाले को एक चैलेंज दे सकता है। लेकिन 219 रन का लक्ष्य डेफिनेटली बहुत बड़ा लक्ष्य था जिम्बाब्वे के लिए, जिसको वो हासिल नहीं कर पाई। जिम्बाब्वे स्ट्रगल करती रही और कहीं ना कहीं सिकंदर रजा का ये एक गलत डिसीजन था उनका कि उन्होंने पहले बॉलिंग ली और बैटिंग के लिए इंडिया को आमंत्रित किया। आज भी देखिए बहुत मायने रखेगा कि क्या टॉस जीतकर इंडिया पहले बैटिंग करेगी या जिम्बाब्वे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी। टॉस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हालांकि दोनों मैच में ही ये टॉस की जो अहम भूमिका थी वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि दोनों ही मैच इंडिया ने जीते। इंडिया का जो प्लेइंग 11 है बिल्कुल नया है, कह सकते हैं बिल्कुल जोश से भरा हुआ है। पिछले मैच में प्रिंस यादव के पैर की एक नस खिंचा जाने की वजह से उन्हें बहुत जल्दी वापस जाना पड़ा। वो अपने पूरा उस स्पेल नहीं कर पाए और उनने मात्र 2 बॉल फेंकी थी अपने दूसरे ओवर की, लेकिन बड़े किफ़ायती रहे थे। 1.2 ओवर में उन्होंने 10 रन दिए थे और उन्होंने 2 विकेट ले लिए थे। अगर प्रिंस यादव होते तो डेफिनेटली वो और थोड़ा सा प्रेशर बनाते और विकेट निकालते। बहुत फॉर्म में चल रहे हैं प्रिंस यादव अभी। दोनों ही मैच में उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा साबित किया है। यहाँ पर मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा यश ठाकुर की। बहुत अच्छे बॉलर बन के निकले हैं, बहुत किफ़ायती रहे। 4 ओवर में 30 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं उन्होंने और उन्होंने लगातार परेशान किया है। हालांकि पहले मैच में जब मयंक यादव खेल रहे थे तो मयंक यादव ने भी जिम्बाब्वे की टीम को काफ़ी परेशान किया था, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और अच्छे विकेट निकाले थे। लेकिन मयंक यादव इस मैच में नहीं चल पाए और महंगे साबित हुए। उन्होंने 3 ओवर में 25 रन दे दिए और उनको कोई विकेट नहीं मिला। यहाँ वो सफलता के लिए तलाश करते रहे और वो मात्र 3 ओवर ही फेंक सके। यश ठाकुर ने डेफिनेटली बांध कर रखा। और कल के मैच में एक जो देखने वाली चीज़ थी कि अभिषेक शर्मा ने भी बॉलिंग की, तिलक वर्मा ने भी बॉलिंग की। दोनों को जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, उन्होंने आजमाया और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने ऑलमोस्ट 3 ओवर फेंके, 2.5 ओवर, 17 रन दिए और 3 विकेट लिए, जिसमें से 2 उन्होंने क्लीन बोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे अच्छी बॉलिंग। कल अभिषेक शर्मा बैटिंग में नहीं चले, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में अपना कमाल दिखाया और जिम्बाब्वे के 3 विकेट उड़ा दिए। हाँ, ये कहना कहीं ना कहीं वो होगा कि वो एक रेगुलर बॉलर नहीं है
और प्रिंस ने और यश ठाकुर ने जिस तरीके से एक शुरुआती बढ़त इंडिया को दिला दी थी, और शुरुआत के ओवर में जिस तरीके से जिम्बाब्वे के पहले विकेट जो गिराए हैं और जो ओपनर्स थे उनके, और उनको टिकने नहीं दिया, परेशान किया, उस वजह से कहीं ना कहीं दबाव में आ गई। और जब सारे विकेट खो गए तब अभिषेक शर्मा कहीं ना कहीं एक मैच विनर बनकर निकले, उन्होंने 3 विकेट गिरा दिए। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने अच्छा खेला, 81 रन उनके बड़े ठहरे हुए आए। शुरू में उन्होंने बहुत ठहर के खेला, रोक कर खेला बॉल को, कोई बड़े शॉट नहीं मारे और आराम से खेलते रहे, और अच्छी पारी थी उनकी 81 ओवर की। और आखिरी में जो उनका शॉट लगा, जैसे मैंने कहा कि वो गलत शॉट था, लेकिन वो डेथ ओवर्स थे, वहाँ बड़े शॉट इंडिया को चाहिए थे, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। आखिरी डेथ ओवर्स में 3-4 ओवर जो बचते हैं, वहाँ अगर आप बड़े शॉट नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली आप एक बड़ा रन का पहाड़ नहीं खड़ा कर सकते, बड़ा रन चेज सामने वाले के लिए नहीं दे सकते। तो कुल मिला के अच्छी बैटिंग रही, बॉलिंग अच्छी रही, कल की फील्डिंग बहुत अच्छी रही। ओवरऑल जो ये नई क्रिकेट टीम है इंडिया की T20 की, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी ने अपना एक 100% दिया है। ऐसा लगता है कि अभी सभी फॉर्म में चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, मैं कहूँगा इस टीम की, कि यहाँ पर जो हमारे कोच हैं वो बदले हुए हैं, और कोच के बदले होने से कहीं ना कहीं टीम का अंदाज भी बदला हुआ है, और वो साफ दिखाई दे रहा है। तो मयंक यादव की हम बात करें, उनने रफ्तार से ज़रूर डेफिनेटली एक दबाव बनाने की शुरू में कोशिश की थी, लेकिन वो उतना दबाव बना नहीं पाए जितना हर्ष ठाकुर ने काम किया है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच शुरू में तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करती है, नई गेंद में अतिरिक्त उछाल मिलता है। 4-5 ओवर शुरू के निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे दोनों विकेट जो शुरू के गिरे वो शुरुआत के ओवर में ही गिर गए थे, इसलिए यहाँ पे कम से कम 4-5 ओवर निकालना, प्ले ऑफ रहता है डेफिनेटली 6 ओवर का, और वो 4-5 ओवर में बड़े रन आना चाहिए जो पहले बैटिंग करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा रुक कर भी खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में जो सिम बॉलर होते हैं उनको पिच सपोर्ट करती है, इसलिए शुरुआत के 4-5 ओवर बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पे 170-150 का स्कोर अच्छा माना जाता है, लेकिन कल जब इंडिया ने 200 का स्कोर दिया, वो डेफिनेटली एक मजबूत बढ़त बनाता है। जीत की में परसेंटेज चांसेस ऑफ परसेंट ऑफ व्यू वो बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली वो बढ़ा है। यहाँ पे टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा, नई गेंद से गेंदबाजों को डेफिनेटली मदद मिलेगी। शुरुआत में विकेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और दोनों ही अगर टीमों को हम देखें तो दोनों ही टीमों को शुरुआती ओवरों में यहाँ पर सफलता मिली है। और ये पिच की खासियत है कि बॉल टप्पा खाने के बाद हरकत करती है, और कहीं ना कहीं जिससे बैट्समैन परेशान होते हैं और अपना विकेट दे बैठते हैं। भारत की अगर प्लेइंग 11 की बात करें हम, तो वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, मयंक यादव और यश ठाकुर यही होंगे। यश ठाकुर ने कल डेब्यू किया है। और जिम्बाब्वे की जो प्लेइंग 11 है, ब्रायन बेनेट, बेन करन, डायन मार्स, सिकंदर, रायन बर्ल, वेस्ली मेडेवर, मरुमानी, ब्रेंड इवांस, न्यामुहुरी, नगारवा और मजुरबानी एक अच्छे बॉलर निकल के आए हैं। आज किन खिलाड़ियों पर नज़र होगी? डेफिनेटली ईशान किशन, तिलक वर्मा, मयंक यादव और यश ठाकुर पर। और सूर्यवंशी पर तो हर एक की आंख होती है कि उसका हर मैच में एक बड़ी पारी खेलने की लोगों को बड़ी आशा है, और इस मैच में भी लोग उम्मीद करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी एक बड़ी पारी खेले, और उनके बैट से बड़े स्ट्रोक आना बहुत ज़रूरी है। बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ी पारी जो है आएगी वैभव सूर्यवंशी के बैट से। ईशान किशन पर एक बार फिर नज़र होगी, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 81 रन मारे हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक खिलाड़ी जो पिछले मैच में 81 रन बनाता है धुआंधार तरीके से, वो इस मैच में भी अगर चलता है तो डेफिनेटली भारत को थोड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। मयंक यादव से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दूसरे मैच में वो उतना अच्छा नहीं चल पाए। मात्र 3 ओवर उन्होंने फेंके, 25 रन दे दिए, और कोई विकेट नहीं मिला उनको। और यहाँ यश ठाकुर से भी बहुत होंगी उम्मीदें, क्योंकि यश ठाकुर ने अच्छी डेब्यू किया है। और इस मैच में क्या प्रिंस यादव खेलेंगे, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि 1.2 ओवर में उनकी पाँव की नस खिंचा गई और उन्हें रिटायर होना पड़ा। वो ग्राउंड से बाहर चले गए, और वो बाकी की 4 गेंदें शिवम दुबे ने फेंकी हैं। तो ये देखना होगा कि क्या प्रिंस यादव आज के मैच में खेलेंगे, ये टॉस के वक्त ही पता चलेगा। प्रिंस यादव का यहाँ खेलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस तरह के बॉलर हैं और लगातार दोनों मैच में उन्होंने जिम्बाब्वे के बैट्समैन को परेशान किया है।
जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि दोनों मैच में सिकंदर रजा बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। ना वो बॉल से कोई कमाल दिखा सके हैं, ना ही वो बैट से कोई कमाल दिखा सके हैं। इसलिए इस मैच में बड़ी उम्मीद होगी सिकंदर रजा से कि वो एक बड़ी पारी खेलें। जिम्बाब्वे की टीम को, जिम्बाब्वे के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं सिकंदर रजा से। ब्रायन बेनेट से बहुत उम्मीदें होंगी, मजुरबानी से बहुत उम्मीदें होंगी। बेनेट ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की है, तो इस मैच में भी डेफिनेटली जिम्बाब्वे चाहेगा कि उनसे कुछ बड़ा स्कोर आए, बड़े रन आए। तो बेनेट से एक बहुत उम्मीदें होंगी जिम्बाब्वे को। मजरबानी एक अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लगातार परेशान किया है इंडियन बैट्समैन को। तो मजरबानी एक अच्छे बॉलर के रूप में तो डेफिनेटली उन पर भी नज़र होगी। आज की मैच की सबसे बड़ी बातें क्या होंगी? क्या ईशान किशन लगातार दूसरी बड़ी पारी खेलेंगे? क्या तिलक वर्मा अपनी शानदार जो फॉर्म उनका चल रहा है, अच्छा खेला उन्होंने पिछले मैच में, शानदार 60 रन आए हैं उनके बैट से, तो वो क्या अपने आप को कंटिन्यू करेंगे? और क्या मयंक यादव अपनी 145 किलोमीटर की रफ्तार को बरकरार रखेंगे या उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे? ये भी एक देखने वाली बात होगी। और क्या जिम्बाब्वे इस मैच में वापसी करेगा, ये देखना बड़ा अहम होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे लगातार 2 मैच हार चुका है। सीरीज ऑलरेडी जिम्बाब्वे के हाथ से जा चुकी है। जिम्बाब्वे अगर ये मैच जीतता है तो कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति में होगा, 2-1 से ये मुकाबला हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। जिम्बाब्वे का जो हालिया फॉर्म चल रहा है, जो खिलाड़ी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ ये देखना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन होगा। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो भारत को 200, 210, 220 के आसपास रन बनाने होंगे, ताकि एक डोमिनेट कर सके, मेंटली थोड़ा सा प्रेशर डाल सके जिम्बाब्वे पे। और अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करता है तो वो भी कोशिश करेगा कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। और मुझे यहाँ पूरी उम्मीद है कि अगर जिम्बाब्वे आज टॉस जीतता है तो वो बैटिंग करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले मैच में उन्हें 90 रनों की हार मिली है, एक बड़ी हार मिली है। वो इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहेगा और पहले वो बैटिंग करने का डिसीजन लेगा, ताकि इंडिया को उस चेस को करने से रोके। आप ये देखें कि दोनों मैच में, जो पहला मैच हुआ उसमें इंडिया जब चेस कर रही थी तो वो डिफ़िकल्ट फेज़ में थी, थोड़ी मुश्किलें आई थी। अगर हम वैभव सूर्यवंशी के 50 निकाल दें तो 15 ओवर में सिर्फ 75 रन बने थे हमारे। तो ये देखना होगा कि क्या आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा जिम्बाब्वे, या भारत टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा, ये देखना होगा। ये बड़ा एक रोमांचक क्षण होगा। और ये भी देखना होगा कि आज का हीरो कौन होगा। क्या वैभव सूर्यवंशी फिर एक बार, ये 15 साल का नौजवान इंडिया को एक बड़ा स्कोर देगा? आज बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे, ये देखना होगा डेफिनेटली। वैभव सूर्यवंशी से सभी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। ये मैच करीब 4:30 बजे शुरू होगा। आप मेरे इसी चैनल पर आपको लाइव कमेंट्री पूरे मैच की मिलेगी। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेफिनेटली जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे और ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। भारत अगर ये मैच जीत जाता है तो 3-0 से ये सीरीज़ जीतेगा, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा श्रेयस अय्यर के लिए, नए जो कोच आए हैं VVS लक्ष्मण, उनके लिए, और सभी ये जो इंडियन खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली एक बूस्टर का काम करेगी। ये तीनों मैच इंडिया में के लिए बहुत ज़रूरी थे। लगातार 2 हार इंडिया देख चुका है, आयरलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ। लेकिन अगर ये मैच इंडिया जीत जाता है तो ये एक बड़ी जीत होगी, 3-0 की क्लीन स्वीप मिलेगा इंडिया को, और जिम्बाब्वे कहीं ना कहीं अपने होम ग्राउंड पे हारेगी। ये भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा कि 3-0 से ये सीरीज़ इंडिया जीत गया। तो बने रहिए। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कि क्या इंडिया 3-0 से ये जो सीरीज़ है इसको जीतने जा रहा है, या जिम्बाब्वे वापसी भी कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज का, कि क्या वैभव सूर्यवंशी आज 50 के ऊपर जाएगा? क्योंकि मैच का आनंद ही वही है, जब आप बड़े शॉट्स देखते हैं, लगातार आप हिट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का बूस्टर है वैभव सूर्यवंशी। उस छोटे से बच्चे से लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसको पिच पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, ताकि जो आनंद की पराकाष्ठा है वो देखने को मिले और इस मैच का एंजॉयमेंट हम कर सकें। इस तरह की उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी डेफिनेटली एक बड़ी पारी खेलेगा आज। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए इस चैनल पर। आपसे मैं मिलूँगा 4 बजे, जब मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हम लाइव मैच का मज़ा लेंगे, बातचीत करते रहेंगे साथ साथ, और मैं भी जानूंगा आपके व्यू कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह का मैच और किस दिशा में जा रहा है मैच। तो मिलते हैं 4:30 बजे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।